चलिए फिर से आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना। पहली घंटी तो फिजिक्स ही पढ़ना है। कहाँ तक हम समझा दिए थे? पिछला क्लास में फोन आ गया था तो कट गया था ना, फोन आ गया था तो वीडियो कट गया था, फोन आ गया था और कट गया था। तो आज वो हमको समझ से यहाँ तक समझा दिए थे, है ना। फोकस समझा दिए थे, फोकस समझा दिए थे, दर्पण का ध्रुव समझा दिए थे और प्रधानच समझा दिए थे। नहीं, प्रधानच नहीं समझा पाए थे, कट गया था, फोन कट गया था। चलिए देखिए ना, शुरू से समझा देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां से शुरू से ही स्टार्ट कर देते हैं। चलिए देखिएगा, बताइएगा कौन सा दर्पण है, बताइए जल्दी से। कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण? कोई दिक्कत? हम बताए थे कि जिस दर्पण का ये भाग होता है, जिस दर्पण का ये, जिस गोले का ये भाग होता है, उस गोले को क्या कहते हैं? उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इस गोले का केंद्र यहां पर है ना, तो इसका वक्रता केंद्र कहां होगा? यहां होगा। और बोले थे कि दर्पण का बीच बीच जो पॉइंट होगा वो कौन सी कहलाएगा? पोल। क्या कहलाएगा? पोल, यानी कि ध्रुव। क्या कहलाएगा? ध्रुव। अब बताइए तो पोल और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पोल और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देखिए यहां वक्रता केंद्र सी, पोल, ध्रुव, दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या करते हैं? प्रधान अक्ष। बताए थे ना, प्रधान अक्ष। कोई दिक्कत? अब इसको और थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे, इधर बढ़ा देंगे और इधर बढ़ा देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? इधर बढ़ा देंगे। अब इसी को चित्र बना के दिखा दे रहे हैं अच्छा से। कैसे बनाएंगे इसको? तो देखिए ध्यान से, ऐसे कर देंगे, यहां ऐसे करेंगे। कौन सा दर्पण, जल्दी से बताइए? अवतल दर्पण। यहाँ P, यहाँ पड़ी C, इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, प्रधान। लिखवाया हुआ है ना सब? लिखवाया हुआ है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलिए प्रधान अक्ष समझ गए। देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रधान अक्ष किसको कहेंगे, तो बोलिएगा कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। ध्रुव तो बता दिए थे आपको कि ध्रुव किसको कहेंगे। तो जैसे दर्पण है, मान लेते हैं कि दर्पण है, तो दर्पण के जो बीचे बीच यहाँ पर एकदम बीचे बीच यहाँ पड़ी, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? ध्रुव। अब यहाँ तो एक डायमेंशन में है तो एक ही को ना लोकेगा। अब यहाँ ऐसे कैसे पारे, बताइए तो ऐसा कैसे दिखाएं? दिखा सकते हैं? 3 डायमेंशन का ये चीज है और यहाँ तो 2 डायमेंशन है, तो कैसे दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं। तो चम्मच जैसे लीजिए, मान लेते हैं कि चम्मच है, यहाँ नहीं है चम्मच ना, जैसे मान लेते हैं कि चम्मच है, तो चम्मच तो ऐसे आपको दिखाई पड़ता है। देखिए तो चम्मच ऐसे दिखाई पड़ता है ना, चम्मच ऐसे दिखाई पड़ता है कि नहीं, बताइएगा। ऐसे चम्मच दिखाई पड़ता है ना जी। तो चम्मच में मान लेते हैं कि ई वाला चीज को कौन मान लेते हैं कि दर्पण है। कौन मान लेते हैं इसको? दर्पण। ये धांसा वाला है, तो धांसा वाला तो यहाँ पड़ी सेंटर, यहाँ पड़ी, इसको बोलते हैं ध्रुव। समझिएगा ध्यान से, इसको ध्रुव बोल रहे हैं। देखिए यहाँ ध्रुव है, समझ में आ रहा है? चम्मच ऐसे है तो चम्मच के बीच बीच यहाँ पड़ी ध्रुव है, देखिए। लेकिन यहाँ पड़ी कैसे दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि इस चम्मच को ऐसे ना करके फिर ऐसे इसको ऐसे रखे हुए हैं, तो कहां पे दिखाई पड़ेगा? यही दिखाई पड़ेगा ना। तो यही बिंदु है, समझ में आया? यह है ध्रुव। वक्रता केंद्र तो समझ में आ गया है। दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनिएगा, अगला बात है। अगला बात क्या है बबुआ? ध्यान से सुनिए, अगला बात क्या कहता है? कहता है कि यह है दर्पण। क्या है ये? कौन सा दर्पण है? पीछे क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं? बताइए जल्दी से। पेंट कर रहे हैं। ये जो दर्पण है बाबू, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। ये हो गया P और ये हो गया C। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब सुनिए, दर्पण पर जब समानांतर किरणें पड़ेगी, प्रधान अक्ष के समानांतर जब किरणें पड़ती है, तो वह फोकस से होकर के निकल जाती है। किससे होकर के निकल जाती है? फोकस से। अगर कोई पूछेगा कि फोकस किसको कहेंगे, तो हम 2 तरीके से बोल सकते हैं कि फोकस किसको कहेंगे। पहला कहेंगे
कि दर्पण पर समानांतर किरणें पड़ने वाली जब दर्पण से टकराकर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से मिलती है या निकलते हुई मालूम पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच फोकस होता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच फोकस होता है, एकदम बीच में, मिडिल पॉइंट में। यहां पे देखिए, एकदम बीचों बीच, इसका और इसका आधा, यहां पे ये क्या होगा? फोकस होगा। दो तरीके से बता सकते हैं फोकस को। पहला, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच जहां पे होगा वहीं पे फोकस होगा, वहीं पे क्या होगा? फोकस होगा। या दूसरा तरीका बता सकते हैं कि समानांतर किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई दिखाई पड़ती है वह बिंदु फोकस कहलाता है। कोई दिक्कत? तो देखिए, तो समानांतर किरणें यहां से ऐसे जा रही, किसके समानांतर है किरण? बताओ तो, किसके समानांतर है बाबू? ये प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं है? ये प्रधान अक्ष के समानांतर किरण में है कि नहीं? तो प्रधान अक्ष के समानांतर जो जाएगी किरण, वो कहां से गुजरेगी? रिटर्न होकर टकरा करके कहां से गुजरेगी? फोकस से। तो फोकस ही ना है, गुजर गया। कहां से टकरा के गुजरेगी? फोकस से गुजर गया। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए, ये भी समझ में आ गया। अगला देखिएगा, बताइएगा फास्ट, आप लोग बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। हम नाम पूछेंगे कि क्या है ये, ठीक ना? सबसे पहले बताइए क्या है ये? ध्रुव। उसके बाद बताइएगा क्या है ये? इसको क्या चीज से सूचित करते हैं? प्रधान अक्ष से सूचित करते हैं, सी। चलिए, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा को लाइन पार दिए, इसको क्या कहेंगे? अब इसको क्या कहेंगे? चलिए, अब बताइएगा ये क्या है? यहाँ पे क्या है? फोकस। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए बाबू, ध्यान सुनिए। वक्रता केंद्र से लेकर के, कहां से लेकर के? वक्रता केंद्र से लेकर के बाबू सुनिए ध्यान से, वक्रता केंद्र सी से लेकर के, वक्रता के, अरे भाई काहे ऐसे करते हो जी, बहुत दिक्कत करता है। देखो, वक्रता केंद्र सी यहां से लेकर के, वक्रता केंद्र सी से लेकर के ध्रुव तक के बीच की दूरी, देखो यहां तक ध्रुव तक के बीच की दूरी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ई दूरी कितना दूरी है? यहां से लेकर के ये वाला दूरी पूरा कितना दूरी है बाबू? यहां तक। इस दूरी को, यहां से लेकर के सी से लेकर के यहां तक की इस दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत? क्या कहेंगे? किसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे? तो वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की दूरी जो भी होगा, जितना दूरी हो, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 सेंटीमीटर, जितना हो, उससे दिक्कत नहीं है। जितना भी होगा उस दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब सुनिए, यहां कौन था बाबू? यहां पे क्या था? यहां पे था फोकस। यहां पे क्या था? फोकस। यहां पे क्या था? फोकस। तो देखिएगा, फोकस से लेकर के ध्रुव तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं इसको? फोकस दूरी। कुछ बोलते हैं इसको? फोकस दूरी। कोई दिक्कत? या इसी को बोलते हैं फोकसांतर। क्या बोलते हैं इसको? फोकसांतर। या इसको छोटी एफ से सूचित करते हैं। क्या से? छोटी एफ, ऐसे। ठीक है, अगर कहीं छोटी एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? फोकस दूरी या फोकसांतर लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम फिर से पूछ रहे हैं, फिर से बताइएगा। ई वाला दूरी यहां से लेकर के यहां तक, इस क्या कहलाएगा? ये पूरा दूरी बताइए जल्दी से। वक्रता त्रिज्या। यहां से लेकर के यहां तक ई दूरी क्या कहलाएगा? फोकस दूरी। अब बताइएगा, इस सेंटर को क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको वक्रता केंद्र। इसको क्या कहेंगे बाबू? यहां पड़ी ध्रुव। और
इसको कुछ कहेंगे, इसको फोकस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक सब समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। अब आगे एकरा में से क्या करना है हम लोग को, प्रकाश की किरणों को गुजार गुजार के देखना है कि कहां कहां से प्रकाश की किरणें कैसे कैसे गुजरता है। प्रकाश की किरण 3 को गुजार के देखते हैं, 3 कंडीशन में गुजारते हैं। कितने कंडीशन में? 3। कितने कंडीशन में? 3। कोई दिक्कत? प्रकाश की किरणों को कितने कंडीशन में गुजारेंगे? 3। कोई दिक्कत? चलिए देखिएगा, फर्स्ट केस, पहला केस क्या है बाबू, कैसे गुजारते हैं? तो पहला कंडीशन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां देखिएगा ध्यान से। तबीयत खराब है क्या? हैं? बोल नहीं रहे हो? देख कहाँ रहे? वो मुड़ी नीचे गड़ रहे है, ऊपर देखो, बोर्ड के देखो तब ना। खाली कान से सुनने से नहीं होगा, आंख से देखो, कान से सुनो, तब समझ में आएगा। ऐसे फेस नीचे गड़ रहे है और उसके बाद सुन रहा है, कथा थोड़ी चल रहा है, प्रवचन थोड़ी चल रहा है कि समझ में आएगा। समझ में आएगा जी? समझ में आएगा? प्रवचन हम थोड़ी कर रहे हैं कि फेस देखना जरूरी नहीं है। मेरा फेस नहीं देखोगे तो एक्सप्रेशन कैसे समझोगे? पता है, एक बार की बात बताते हैं, एक बार की क्या माने हमेशा की बात बताते हैं। होता क्या है ना कि हमारे एक टीचर थे, हमारे गुरुजी थे, हम पढ़ाते थे तो उस टाइम पे हमारे जो प्रिंसिपल सर थे वो कहते थे ना कि बच्चा को ऐसे नहीं खिसियाना चाहिए, बच्चा को ऐसे नहीं डांटना चाहिए, प्यार से एकदम मारिए बच्चा को। अब हमारा समझ में नहीं आता था कि प्यार से कैसे मारा जाता है बच्चा को। मतलब प्यार से डांटने का मतलब क्या? ऐसे बोलते थे, ए काहे बदमाशी करते हैं जी, मत ना बदमाशी कीजिए, तो बच्चा सुधरेगा? सुनेगा वो? अरे बड़ा बच्चा को समझाना आसान है, लेकिन छोटा बच्चा को कहिए कि बाबू मत बदमाशी कीजिए, नहीं सुनेगा वो, फिर 2 मिनट के बाद करेगा। जब तक उसको थोड़ा सा डर नहीं लगेगा ना कि सर मारते हैं, तब तक नहीं सुधरेगा, बदमाशी करबे करेगा। और सर कहते थे कि प्यार से बोलिए, प्यार से। बाबू बदमाशी काहे करते हैं, नहीं सुनेगा, थोड़ा सा कस के डांटिए तब। डांटेंगे तो धीरे प्यार से डांटेंगे, डांट प्यार से अच्छा लगता है, डांट प्यार से, डांट में थोड़ा सा ताकत होना चाहिए, बोल्डनेस होना चाहिए, तब ना। वही बात है, प्रवचन सुन रही है एकदम, कुछ बोलिए ना सर, सुन रहे हैं ना, कान में जा रहा है ना, नहीं समझ में आएगा, यहाँ ध्यान दो। समझ में आ रहा है? तुम्ही को कह रहे हैं, अरे तुमको बोल रहे हैं सुरीता, हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। चलो देखो, पहला केस क्या है, ध्यान समझना बाबू। पहला केस है, केस मतलब कंडीशन है। देखिए दर्पण ऐसे रहेगा ना बाबू, ठीक है? तो पहला कंडीशन में हम क्या कहते हैं, 3 प्रकार से किरण को गुजारते हैं दर्पण से, ठीक ना? दर्पण पे 3 प्रकार से लाइट पड़ेगा और 3 तरीके से ट्रांसफर होगा। कैसे कैसे होगा तो ध्यान से समझना, ठीक ना? पहला कंडीशन है, चला पहला कंडीशन क्या है कि लाइट को, सबसे पहले बताओ ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है चला? ये क्या है चला? फोकस। कोई दिक्कत? तो देखो कैसे कैसे गुजरेगा, से ध्यान से देखना, समझना बात को, ठीक ना? फोकस कैसे कैसे लाइट गुजरता है। तो सबसे पहला केस क्या है कि जब ये प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आएगा, किसके समानांतर? प्रधान अक्ष के समानांतर। किसके समानांतर बाबू? प्रधान अक्ष के समानांतर। प्रधान अक्ष के समानांतर है किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर है किरण। तो जैसे ही प्रधान अक्ष के समानांतर किरण जो जाएगी, वह किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर जाती है या फोकस से होकर के निकल जाती है। तो बाबू फोकस से होकर के निकलेगा ना, अब फोकस यहाँ पे है ना, तो देखो यहाँ से ट्रांसफर होगा और कौन में जाएगा? फोकस यहाँ है ना, चलो रे फोकस निकल गया, ये लाइट आया इधर से ट्रांसफर होकर के इधर में निकल गया, यूं फोकस पे पड़ा, यहाँ पर पड़ा दर्पण पे, और दर्पण के बाद टकराएगा ना, तो कहने से निकलेगा, फोकस है ना। तो फोकस कहाँ है? यहाँ है, देखिए फोकस इधर से इसे निकल गया। कोई दिक्कत? समझ में आया? कौन चीज समझ में आया? समानांतर अगर होगा प्रधान अक्ष के समानांतर अगर किरण आएगा, किसके समानांतर? प्रधान अक्ष के समानांतर, तो ये एकदम निश्चित है कि फोकस के पास से ही भागेगा आगे। ट्रांसफर होने के बाद, यथी होने के बाद, परावर्तन होने के बाद कहां से निकलेगा? फोकस से ही निकलेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? पहला कंडीशन समझ में आया? दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन
दूसरा कंडीशन देखिए क्या होगा। पहला कंडीशन बता दिए, दूसरा कंडीशन देखिए क्या करेगा। दूसरा कंडीशन सुनिएगा। दूसरा कंडीशन है बाबू, दूसरा कंडीशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा कंडीशन अभी इस पे प्रैक्टिस करवाएंगे। ये क्या है बाबू, यहाँ पे क्या है P, यहाँ पे क्या है बाबू यहाँ पे C, यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है F। कोई दिक्कत? तीनों को मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा अगला कंडीशन सुनिएगा। अगला कहता है कि अगर लाइट हम फोकस से गुजार दें, कहां से गुजार दें, फोकस से ही। हम क्या करें, अभी क्या कर रहे थे, पहले से क्या कर रहे थे, समानांतर ला रहे थे, दर्पण पे पड़वा रहे थे, समानांतर टॉर्च बार रहे थे, माने ऐसे एने से बार रहे थे टॉर्च इस दर्पण पे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि रुको रुको रुको, हम अभी कह रहे हैं कि एने से नहीं, समानांतर नहीं, हम फोकस के पास से ऐसे गुजारेंगे किरण को। तब क्या होगा, तब देखना है। मान लेते हैं कि हम फोकस से ऐसे लाइट डाल रहे हैं, फोकस से होते हुए ऐसे, कहां डालें, फोकस से होते हुए ऐसे डाल दी। तो जब ऐसे डाले हैं, कहां से डाले हैं बाबू, फोकस से डाले हैं। कहां से डाले हैं, फोकस से। तो फोकस से डाले हैं तो एकरा पर लाइट पड़ के दर्पण पे पड़ के क्या होगा, दर्पण पे जैसी पड़ा तो ये अब समानांतर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा समानांतर। कैसे हो जाएगा, बात समझ में आया कहां बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। कह रहे हैं दो कंडीशन बताएं। पहला बताएं कि अगर लाइट को समानांतर लेके आइएगा, लाइट समानांतर आएगा तो दर्पण पे टकराने के बाद फोकस से निकल जाएगा, फोकस से होकर के भागेगा आगे। और अगर फोकस से होकर के लाइट को ला रहे हैं तो ट्रांसफर होने के बाद, एक पर पड़ने के बाद किरण जब वापस लौटेगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। माने एने से कान पकड़ेगा तो ई कनवा दर्द करेगा, ई कनवा पकड़ेगा तो ई कनवा दर्द करेगा। मतलब कहे का मतलब ये है कि अगर हम इधर से डाल रहे हैं तो इधर समानांतर हो जा रहा है, और समानांतर से डाल रहे हैं तो इधर में भाग रहा है। समझ में आ रहा है ना, दोनों एक दूसरे के कुछ है उल्टा है कि नहीं। फिर से सुनो ध्यान से। अगर फोकस से होकर के हम किरण को गुजारते हैं दर्पण पे तो समानांतर हो जाएगा, और अगर समानांतर से होकर के किरण को लेके आते हैं दर्पण पे तो कुछ हो जा रहा है, फोकस से निकल रहा है। समझ में आया बात, ये दो कंडीशन समझ में आ गया। तीसरा कंडीशन देखो, तीसरा कंडीशन क्या होता है, तीसरा कंडीशन देखो चला क्या होता है। तीसरा कंडीशन होता है कि दर्पण है, मान लेते हैं कि दर्पण है, कुछ है ये दर्पण है, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन समझना क्या होगा, ये क्या है P, क्या है ये क्या है F। कोई दिक्कत, मिला दिए। तीसरा कंडीशन कहता है, सुनिए, वक्रता केंद्र C से अगर कोई किरण आ रहा है तो ओकरे पास से वापस लौट जाएगा, इधर उधर वो नहीं मुड़ता है। सीधे वक्रता केंद्र C से आ रहा है तो ओकरे पर फिर से वापस लौट जाएगा। मतलब एकरा पर प्रकाश अगर एने से ऐसे डाले, एकरे कने में जा रहा है, देखो तो कोची से होके जा रहा है, वक्रता केंद्र C से होके जा रहा है ना। दर्पण पर पड़ा तो अब दर्पण पे जब पड़ेगा तो ना एने मुड़ेगा ना एने मुड़ेगा, केकरे पे मुड़ेगा, एकरे पर सीधा वापस चलाएगा। एकरे पर, केकरा पर वापस सीधा चलाएगा, इसी पर। देखो मुड़ा करके दूसरा कलर में वापस बुला लेते हैं। देखो एकरे पर वापस क्या हो जाएगा, ऐसे ही वापस आ जाएगा। माने जाएगा, जौन रहे जाएगा वही रहे आ जाएगा, एनो ने मुड़बे नहीं करेगा। समझ में आया। कब, जब वक्रता केंद्र C से होकर जाएगा तब। खाली यही में है, इन्हीं में जाएगा तो उन्हों में तो भेज सकते हैं, जैसे ऐसे भी तो भेज सकते हैं। देखिएगा ऐसे भी तो भेज सकते हैं हम, आपको जाने से भेजना होने से भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। खाली कुछ होना चाहिए कि वक्रता केंद्र C से होकर के जाना चाहिए। कहां से जाना चाहिए, C से होकर जाना चाहिए। कहां से जाना चाहिए बाबू, तो देखिए ऐसे भी तो भेज सकते हैं आप किरण को। ऐसे यहाँ पर भेजे, किरण आया एकरा पर टकराया तो फिर वापस कहां, कने में जाएगा, एकरे पर जाएगा ना, वापस फिर एकरे पर ऐसे चला जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया, आएगा फिर और फिर वापस लौट जाएगा। समझ रहे हैं। 3 कंडीशन बताएं। पहला कंडीशन बताएं कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगा तो दर्पण पे टकराने के बाद कहां से निकलेगा, फोकस से होकर निकलेगा। दूसरा बताएं कि अगर फोकस से होते हुए आ रहा है कोई किरण, फोकस से होते हुए आ रहा है और दर्पण से टकराएगा तो फिर कैसे हो जाएगा, वो समानांतर हो जाएगा। तीसरा बताएं कि अगर वक्रता केंद्र C से होकर के दर्पण पे पड़ रहा है तो कैसे निकलेगा, वही रास्ता से निकल जाएगा। 3 कंडीशन समझ में आया कि नहीं समझ में आया।
तीनों समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे देखते हैं कि आगे आपको क्या पढ़ना है। पार्श्व परिवर्तन, विपरिवर्तन ये सब समझा दिए है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, एक तनी बना फिगर आप बना के दिखाइए तो हमको फास्ट। चलिए, तो एक फिगर आप बना के दिखाइए हमको जल्दी से। हम बोर्ड पे बुलाएं आप लोग को। आप तीनों कंडीशन हमको पार के दिखाइए जल्दी से। तीनों कंडीशन पार के दिखाइए तो हमको फास्ट। तीनों कंडीशन पार के दिखाइए, मिटा दिए हम। और तीनों कंडीशन आप हमको लिख के दिखाइए। 3 कंडीशन हम दिखाए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तीनों कंडीशन हमको दिखाइए जल्दी से। कॉपी पे आप बनाइए और फास्ट हमको दिखाइए। देखते हैं कौन सबसे पहले करते हैं। आपका एग्जाम है ना नीतीश? कब से है? 17 फरवरी से है। सब तैयारी हो गया? सब एकदम गर्दा? प्रैक्टिस चल रहा है। कितना नंबर आने की संभावना है? 450 पार रहेगा ना? चलिए ठीक है, बढ़िया है। कुछ जरूरत है हमारी? कुछ जरूरत है? अभी तक तो आपकी सहायता से ना आया है। मतलब अभी फिलहाल में कुछ चाहिए हमसे? आप गाइड कर दीजिए कैसे क्या होता है। ठीक है, आज छुट्टी के बाद थोड़ा सा आपको बताएंगे कैसे लिखना है, क्या करना है। गाइड कर दीजिए। आपको तो सब पता है जी, सब चीज तो सीखे हुए हैं। हुआ? एक ही दर्पण में नहीं सब पार के दिखा देना है हमको। अलग अलग दर्पण में 3 कंडीशन, 3 दर्पण, 3 कंडीशन, 3 दर्पण, ठीक ना? जब समझाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? पेन चल रहा है आप लोग का जी? रोशनी का सिर्फ पेन चल रहा है। बाकी लोग ऐसे काहे लिखते हैं? सामने काहे नहीं रख के लिखते हैं? सामने रखिएगा तो हम देख लेंगे। अरे देखेंगे तब ना सही सही बात बताएंगे कि क्या गलत कर रहे हैं। आप लोग तो लुका के लिखते हैं, ऐसे छिपावल जाता है कॉपी। पूजा, सामने रखो, सामने रखो ना, सामने रखो। हाँ दिखाओ, देखें, हाथ हटाओ। चलो ठीक है, तुम दिखाओ। सुरीता दिखाओ इधर। ये क्या बनाई है? हाँ, लग रहा है कि बाल बना दिए है आदमी के। खूब दर्पण को पेंट की है ऐसे करके। ये एकदम ऐसे लंबा लंबा खूब पेंट कर दी है। ये बताइए तो, आप दिखाइए। बाबू, बाबू लोग एकदम भैया एकदम इससे पढ़ाई करते हैं, सब मुड़ी गाड़ के एकदम अपने में पढ़ रहे हैं। हाँ कॉपी दिखाइए, वहीं से दिखा दीजिए, हम देख लेंगे। घर से प्रैक्टिस करके आना है और इसका एक प्रोजेक्ट बना के लाइएगा। हम पेज दे दे रहे हैं आप लोग को, सुन रहे हैं? हम आज आप लोग को एक पेज दे दे रहे हैं और क्या कीजिएगा कि इसका प्रोजेक्ट बना के लाइएगा, ठीक ना? एकदम अच्छा से क्लीन एकदम बना के लाइएगा। प्रकाल उरकाल का यूज करके इंच जो होता है स्केल, उसका प्रयोग करके एकदम बढ़िया से क्लीन बना के लाइएगा, ठीक ना? प्रिंटर में से वो अथी निकाल लीजिए, पेज निकाल लीजिए सब लोग। सुनिए बाबू, क्या बोले हम? प्रिंटर में से एक एक पेज सब निकाल लीजिए और निकाल करके ये जो तीनों कंडीशन बताए हैं ना, ये तीनों कंडीशन लिख के लाइएगा, ठीक ना?
जो तीनों कंडीशन दिए हैं प्रिंटर में से पेज निकालिए और सबको एक को ले लीजिए। हाँ उसी के अंदर है, निकालिए। हाँ सबको दे दीजिए, एक को सबको दीजिए, बांटिए सबको। एकदम अच्छा क्लीन एकदम फोटो बना के लाना है तीनों कंडीशन का। हो गया? एकदम इस पे एकदम अच्छा से बना के लाइएगा, ठीक है? आगे सुनिए, आगे सुनिए अब। चलिए ठीक है, आगे देखिए बाबू, आगे देखिएगा। ये जो नियम हम लिखवाए हैं ये लिख दीजिएगा ऊपर हेडिंग में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम, ठीक ना? हेडिंग में क्या डालिएगा? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। हेडिंग डाल के इसको एकदम बढ़िया से फोटो बना के एकदम अच्छा से लेके आइएगा, ठीक है? आगे सुनिए, अब आगे सुनिए बाबू। चलिए आगे देखिएगा प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब बनता कैसे है तो ध्यान सुनिए बाबू। चलिए इधर देखिएगा प्रतिबिंब कैसे बनता है किसी का। हो गया हो गया, बस 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 हो गया। चलिए इधर इधर बाबू, इधर देखिए, देखिए इधर ध्यान से। प्रतिबिंब कैसे बनता है सर? प्रतिबिंब कैसे बनता है? खूब एकदम आईना को एकदम पूरा बढ़िया से पढ़ा दिए, एकदम खूब बढ़िया से, खूब लाइट उट एकदम गुजार उजार के दिखा दिए कैसे जाएगा कैसे आएगा। तनी प्रतिबिंबों बना के दिखाइए सर, है ना? तो प्रतिबिंब बना के दिखाते हैं, ध्यान सुनिएगा। प्रतिबिंब को बनाने के लिए ना कम से कम 2 गो लाइट जरूर गुजारिएगा। क्या वो किरण गुजारेंगे? 2 गो किरण। किरण समझ रहे हैं ना? ऐसे यहां से ऐसे पार दिए, ऐसे तो एक किरण, एगो आप किरण कैसू पार दीजिए, ऐसे चाहे ऐसे कैसू पार दीजिए, तो 2 किरण है ना? एगो ये किरण है, एगो ये किरण है, कोई दिक्कत? तो यही 2 किरण बोल रहे हैं हम। तो कम से कम 2 किरण गुजारना जरूरी है, तब जाके क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अब कैसे प्रतिबिंब बनता है तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम आपको किस में बताते हैं? अवतल दर्पण में ही बताते हैं, ठीक है बबुआ? देखिए तो ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कौन चीज बता रहे हैं? अवतल दर्पण में। बताइए तो ये कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? अवतल। कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण है। ध्यान देना है ना, तो उल्टा पेंट कर दीजिएगा तो कौन हो जाएगा? उल्टा पेंट करेंगे तो कहाँ हो जाएगा बाबू? ये अब कौन दर्पण है बताइए जल्दी से? ये अवतल दर्पण हो गया। अब अवतल दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब बनाना है हमको। तो सबसे पहले प्रतिबिंब बनाने के लिए सब पहले जैसे नाम लिखना है वैसे तो नाम लिख देंगे। पहले दर्पण का नाम लिख देंगे, एम लिख देंगे, एम डैश लिख देंगे, माने एम से मतलब मिरर, एम एम डैश। दर्पण का नाम लिखे, दर्पण की कोची लिखे हैं? नाम है, ठीक है? उसके बाद ई कोची है बाबू? यहाँ पड़ी ध्रुव, कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ पड़ी कोची है बाबू? सी। यहाँ पड़ी कोची है? एफ। अब देखिए इसको बना रहे हैं हम, इसका प्रतिबिंब बना के दिखाते हैं कैसे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? अब दर्पण के सामने ही ना कोई वस्तु रखिएगा। कहाँ रखिएगा? दर्पण के सामने ना, कि पेंट इधर किए हैं पीछे, पीछे पेंट किए हैं, आप पीछे रख दीजिएगा वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे आईना एने है, आईना के जो माने देखने वाला भाग है इधर में है, हम पीछे से हुलक के देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा नहीं ना? तो पीछे तो पेंट किया हुआ है, तो पीछे तो वस्तु रखेंगे नहीं। जब भी वस्तु रखा जाता है तो कहाँ रखा जाएगा? दर्पण के सामने। दर्पण के सामने कोई भी दर्पण हो, ऐसा तो नहीं ना आप कीजिएगा कि जिधर पेंट किए हैं पीछे पेंट किए हैं, आप पीछे से उलट के देखेंगे हमारा चेहरा नहीं दिखा रहा है, कहां से दिखाएगा? दिखाएगा नहीं दिखाएगा। तो दर्पण के सामने रखेंगे और आपकी मर्जी। किसकी मर्जी? आपकी मर्जी। आपको जहां वस्तु को रखना है रख दीजिए, उसका प्रतिबिंब तो बनेगा ही बनेगा। तो आप खुद से बताइए कि कहां रखे, यहां रखे, यहां रखे, यहां रखे, कहां रखें? आप खुद से बताइए, आप बताइए खुद से कहां वस्तु को रखें। एक वस्तु हम रखेंगे आज, कहां? सी के पास रखें, सी के पास रखें वस्तु को। चलिए हम सी के पास वस्तु को रख दिए, लीजिए
वस्तु को हम कहाँ रख दिए, सी के पास। ध्यान से देखिए बाबू, वस्तु के पास हम सी के पास वस्तु को रख दिए। ये लीजिए, इतना बड़ा वस्तु है, कौन है, वस्तु है, ये मुंडी है उसका, क्या है, ये मुंडी है, ये कौन है बाबू, ये मुंडी है, ये पैर है, ठीक है। वस्तु को हम सी के पास खड़ा कर दिए। अब इसका प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, इस दर्पण में इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, हम ही देखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कैसे। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान समझिएगा बात क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जितना भी प्रकाश है, लाइट है, इस सब के सब वस्तु पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, और दर्पण पे भी पड़ रहा है। जो लाइट वस्तु पर पड़ रहा है और वस्तु पर से टकराने के बाद कहां जाएगा, दर्पण पे पड़ेगा। कहां पड़ेगा, दर्पण पे। तो दर्पण पे पड़ाने का तीन गो तरीका बताए हैं। लाइट कोई भी जब गुजरता है, पहुंचता है दर्पण तक, तो तीन प्रकार से बताएं। भैया जस्ट बताएं, नहीं बताएं। पहला कोशिश होके जाता है फोकस से, और दूसरा कोशिश होके जाता है समानांतर, और तीसरा कोशिश होके जाता है वक्रता केंद्र सी से। तो देखिए, तो एकरा में दो, हम बोले ना कि कम से कम 2 लाइट गुजारना पड़ेगा प्रतिबिंब बनाने के लिए, 2 कम से कम। तरीका क्या को बताएं आपको, 3 गो, और ओकरा में से क्या कम से कम करना पड़ेगा, 2 गो। तो बताइए आप क्या क्या एकरा में कर सकते हैं, कहां कहां से लाइट गुजार सकते हैं, बताइए आप हमको। हम लाइट गुजारने का 3 तरीका दिए हमने, क्या वो तरीका दिए, 3 गो, जिसमें से कम 2 तरीका से लाइट गुजारना पड़ेगा, किरण को गुजारना पड़ेगा, तबे प्रतिबिंब बनेगा। तो 2 गो कहां कहां से हम गुजार सकते हैं, आप हमको बताइए। वक्रता केंद्र सी से गुजरेगा लाइट, नहीं गुजरेगा। कैसे गुजरिएगा, देखिए तो, कहां से कैसे गुजरिएगा, नहीं गुजरेगा। तो 2 कंडीशन बच गया है। कैसे, तो देखिए, एक तो समानांतर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि नहीं, समानांतर चल गया, प्रधान अक्ष के समानांतर हुआ, तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाला किरण कहां से गुजरता है, वापस कहां आता है, फोकस से। तो टकराने के बाद कहां से निकलेगा, ये निकल गया फोकस से, कोई दिक्कत, फोकस से निकल गया। अब देखिए दूसरा का कंडीशन क्या है, फोकस से होके गुजरेगा लाइट। दूसरा का किरण को कहां से गुजार रहे हैं बाबू, फोकस से होके गुजार देते हैं। कहां से गुजार देते हैं, फोकस से। देखिए तो फोकस से गुजारते हैं, यही ना, फोकस से होके गुजार दिए। जो फोकस होके गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, लास्ट में समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाओ सुरीता, कोई पेरेंट्स आए हैं तुम्हारे, तुमसे मिलने। ये क्या हो जाएगा, समानांतर। क्या हो गया बाबू, समानांतर हो गया ना, ना प्रधान अक्ष के समानांतर। तो देखो तो कट कहां रहा है, फोकस पे कट रहा है। ये तो जाइए रहा था, टकराने के बाद कहां कट रहा है, दर्पण पे टकराने के बाद कहां कट रहा है, यहां पे कट रहा है ना, इस पॉइंट पे कट रहा है। कहां पे कट रहा है, इस पॉइंट पे। यानी कि इसका प्रतिबिंब पता है कहां बनेगा, यहीं पे बनेगा। देखिए यहीं पे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, यहीं पे ऐसे बन जाएगा, उल्टा। कैसे बनेगा, उल्टा। इसका प्रतिबिंब यहीं पे उल्टा बनेगा। अब देख के बताइए तो, जितना बड़ा का ऊपरे था उतना ही बड़ा नीचे वाला है कि नहीं है, लगभग वही बड़ा है कि नहीं। अब इंची टेप सब तो नहीं लगाए हैं कि साइज एकदम एक ही आएगा। तो आप देख के बताइए, ये प्रतिबिंब बन गया कि नहीं बाबू। हाँ जाइए, फिर घर जाना है तो अकेले जाइएगा, दीदी आई है, 1 मिनट। कहाँ है, भैया हैं, हाँ तो जाइए फिर, भैया हैं तो जाइए। चलिए, ये बात समझ में आया। प्रतिबिंब आप बना दीजिएगा, हैं, प्रतिबिंब आप बना दीजिएगा पक्का। 2 तरह से किरण को गुजारना है और प्रतिबिंब बना देना है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक बार फिर से इसको समझा दें कि समझ में आ गया बढ़िया से, बोलिए जल्दी। समझ में आ गया, समझ में आया रोशनी, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया, फिर से ना समझा। चलिए, मेहनत करने से बच गए, आप लोग भी मेहनत करने से बच जाते हैं, है ना, नहीं बचाएंगे। चलिए बना के दिखाइए हमको, यही सेम फिगर बना के दिखाइए हमको। अभी जैसे गुजारे ना, वक्रता केंद्र सी पर ही आप वस्तु को रख करके और बना के हमको दिखाइए, कोई दिक्कत। वक्रता केंद्र सी पर ही वस्तु को रख कर बना के दिखाइए।
दिखाइए, तब तक अब बंद करते हैं। अब इंटरवल करके हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना।